Namaskar Mitro. This is your astrologer Puneet again back with a new video. This is regarding as you know already we are doing series on 8th lord placed in different houses. तो आज का भी जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो यही रहेगा कि जब अष्टमेश की जब हम पंचम भाव तक हम वीडियोस को कवर कर चुके हैं, आज अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में किस तरह के से परिणाम देगा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पॉजिटिव और किस तरीके से नेगेटिव फल इस प्लेसमेंट के साथ आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरी और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें सो दैट यू गेट दी नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। एंड इसके अलावा दोस्तों कंसल्टेशन के लिए आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो मुझे कंसल्टेशन के लिए अगर आप बहुत डीप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और आप अगर कोई सवाल या सजेशन है वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा दोस्तों, अष्टम भाव कष्ट का भाव माना जाता है। अष्टम भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव लंबी बीमारियां देता है और छठा भाव रोग का है, तो अष्टम भाव का स्वामी एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में जाके सर्टनली आपको बीमारियां ज़रूर देगा। वो आपको लंबी बीमारी भी दे सकता है अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो, मगर अष्टम भाव पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आप उन लंबी बीमारियों से रिकवर करके आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अष्टम भाव का स्वामी आपको छठे भाव में लंबी उम्र देगा। उसका रीज़न ये है कि अष्टम भाव अपने से 11वें स्थान में चला गया और वो आपको अष्टम से जितने भी चीज़ें अष्टम भाव बताता है उन चीज़ों से गेन ज़रूर होगा। जैसे आपकी उम्र लंबी होगी, आपके एस्ट्रोलॉजी से गेन होगा। यू कैन अर्न थ्रू एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज अष्टमेश एस्ट्रोलॉजी है और जो अपने से 11वें स्थान में जाने की वजह से वो आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अर्निंग दे सकता है। और इसमें टेंथ हाउस अगर इन्वॉल्व हो जाता है या 10th लॉर्ड इन्वॉल्व हो जाता है तो ये आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों अष्टम भाव एक सीक्रेट या आप जहाँ सडन इवेंट्स या जैसे होता है ना कि एक इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने का भाव माना जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स, पुलिस, क्योंकि ये सडन एक चीज़ें एकदम झगड़ा हो जाना किसी के साथ, या आप ऐसी जगह पे काम कर सकते हैं जहाँ पर कोई भी ऐसा सडन चीज़ें हैं, वहाँ पे उनको हॉस्पिटल्स, पुलिस, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अष्टम भाव टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें को दर्शाता है। तो इसकी प्लेसमेंट ये बताती है कि अगर ये 10th लॉर्ड के साथ ज्वाइन होता है तो आपकी जॉब या प्रोफेशन इस डिपार्टमेंट में हो सकता है, या रिसर्च फील्ड में आप हो सकते हैं, क्योंकि या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर ये 10th लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। या ये आपका अष्टमेश जुपिटर, मान लीजिए जुपिटर बनता है और वो अपनी पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा था, तब भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। सो दोस्तों इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि अष्टमेश कष्ट का स्थान माना जाता है और अष्टम भाव जो होता है ना कि विपरीत परिस्थितियों से धन लाभ ज़रूर देगा आपको। विपरीत परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं, जैसे किसी की सडन डेथ हो जाना, डेथ के कारण आपको विल मिल जाना या इंश्योरेंस का पैसा, ये विपरीत परिस्थितियों से आपको धन लाभ ज़रूर देगा। तो ये पोजीशन देखी जाती है। तो क्योंकि आपका अष्टमेश छठे भाव में है जो कि सप्तम का 12वां स्थान है, तो जब भी इसकी दशा अंतर दशा चलेगी वो ये बताती है कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि ये सप्तम से 12वां स्थान, यानी कि आपकी मैरिज का लॉस या मैरिज के ऊपर होने वाले है ना, आपकी पार्टनरशिप के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस, बिजनेस के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस, इन चीज़ों से आपको परेशानी हो सकती है, या आपको इसकी दशा अंतरदशा में इस तरीके से परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सप्तम से 12वां है मगर ये आपका अष्टम का लॉर्ड है ना। ये आपका हो सकता है आपके पार्टनर के झगड़े हों, वो खर्चों को लेके आपकी उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर का ये 12वां भाव यानी कि एक्सपेंसेस हाउस है
आपका अष्टम का लॉर्ड यानी कि आपकी परेशानी आपके छठे भाव यानी कि आपके झगड़े के भाव में जा रही है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हों जब वो एक्सपेंसेस या फॉरेन ट्रिप की डिमांड करे या फॉरेन घूमना चाहे तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या कुछ ऐसे सिचुएशन में आपके मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये फादर के लिए एक तरह का धन योग है ये प्लेसमेंट। उसका रीज़न ये है कि 10th हाउस से फादर देखते हैं, और अष्टम भाव जो होता है वो आपके फादर का गेन हाउस हो गया, और जो छठा भाव है वो आपके फादर का 9th हाउस हो गया। तो एक तरह से ये धन योग है आपके फादर के लिए। तो आपके फादर से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, आपके फादर को इनकम का बेनिफिट हो सकता है, वो अच्छा कमाने वाले हो सकते हैं जिससे पूरे घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ वो। अष्टम भाव जो होता है ना, छठा भाव जो होता है वो ना वो लोन का होता है, लोन्स। तो अगर आप किसी लोन लिया हुआ है आपने, तो आपका जो अष्टम का लॉर्ड है, अष्टम भाव क्या है, आपकी पार्टनर की सेविंग है, आपका ससुराल है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका लोन रीपे हो रहा है आपकी पार्टनर की सेविंग्स के थ्रू, या हो सकता है आपके ससुराल वाले आपको हेल्प करें जिससे आप अपना लोन्स चुका सकें। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों कि जो मदर हैं वो इस पोजीशन के साथ अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं इसकी दशा अंतरदशा में। उसका रीज़न छठा भाव आपकी मदर का चौथे से तीसरा जो कि वीज़ा मिलना या ना मिलना बताता है। तो मदर का पंचम भाव है आपका अष्टम भाव। तो अष्टम का लॉर्ड अगर थर्ड में जाएगा तो पंचम भाव भी अब्रॉड ट्रैवल का होता है, क्योंकि नवम से नवम भाव होने की वजह से पंचम भाव भी अब्रॉड ट्रैवल हो सकती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद पंचमेश की अंतरदशा में अब्रॉड ट्रैवल किया हुआ है। सो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस हैं जब अष्टमेश की छठे भाव में प्लेसमेंट इस तरीके से परिणाम देगी। और दोस्तों जनरली कुछ चीज़ों को बेनिफिट मिलेंगे, कुछ चीज़ों से आपको ये प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि अष्टमेश अपने से गेन हाउस में बैठेगा। अगर ये कुछ बातें और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, अगर अफ्लिक्टेड हो तो ये जैसे अष्टम भाव टेररिस्ट एक्टिविटी को भी दिखाता है। तो अष्टमेश अगर छठे भाव में पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो आपको अष्टम भाव से निकलने वाले नेगेटिव चीज़ों से गेन होगा। आप गलत गलत तरीके के ऑकल्ट साइंस में इन्वॉल्व होंगे, जिसमें तंत्र मंत्र करके लोगों को आप उनको ठग रहे हैं, है ना। आप कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर आप कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तभी आपको ये उम्र लंबी देगा, और अष्टम भाव से निकलने वाले पॉजिटिव तरीके से एस्ट्रोलॉजी से आपको अर्निंग देगा। बट अगर पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो ये आपको गलत राह पर ले जाकर अष्टम भाव से निकलने वाले जितने भी नेगेटिव हैं वो सब नेगेटिव फल देगा। आपकी पार्टनर की सेविंग्स ज़ीरो होंगी, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। और मैंने बताया है कि मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि सप्तम से 12वें स्थान में प्लेसमेंट है। और ये एफ्लिक्शन के साथ काफ़ी चीज़ें इन चीज़ों पे निर्भर करती हैं कि आपकी प्लेसमेंट किस राशि में है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर ये अष्टमेश वहाँ पे जाके नीच का होगा तो छठे भाव में आपका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। आपका पेट खराब रहेगा, आपको अलग अलग तरह के, जैसे मान लीजिए आपका 8th लॉर्ड सूर्य बनता है, अगर वो अष्टम भाव में छठे भाव में नीच का हो जाता है तो सबसे पहले आपको हार्ट की प्रॉब्लम देगा, क्योंकि सूर्य हमारे हार्ट को रूल करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या कुछ है। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा है तो चंद्रमा जल हमारे आपको स्नीजिंग की प्रॉब्लम दे सकता है। लेडीज़ को मेंसेस सर्कल उनका इस तरीके से प्रॉब्लम आपको दे सकता है। लेडीज़ जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको ये डिस्टर्बेंस दे सकता है। तो ये हमें कंप्लीट होरोस्कोप देखना पड़ेगा। ये मेरे जनरल एनालिसिस हैं। जब अष्टमी छठे भाव में होगा तो इस तरीके से परिणाम रहेंगे दोस्तों। यू प्लीज़ गो एंड चेक योर होरोस्कोप इफ़
you have this placement, so I'm sure certainly this video is going to help you. And rest, if you want to if you want me to check your horoscope and you want to get consultation, so you can obviously call me or you can drop an email, then I'll get back to you. उसमें आप मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। यू ऑलरेडी लविंग दिस चैनल एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दिस एंड कीप दिस इसको इसी तरीके से चैनल को बस लाइक करते रहें और ज़रूर कमेंट करें अगर आप मुझे अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ नई बातें करेंगे आपसे इस कॉम्बिनेशन के साथ जो अष्टमेश की सीरीज़ चल रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्ण।